आज पूरी दुनिया में एक ही बात की चर्चा है, मंदी का डर, महंगाई की मार और युद्ध के हालात। अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध हो जिसके चलते पश्चिम एशिया में टेंशन लगातार जारी है, या फिर रूस यूक्रेन संकट हो जो लंबे समय से चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इस वक्त हांफ रही हैं, थकी हुई हैं, लेकिन इस चौतरफा संकट के बीच भी एक देश ऐसा है जो न सिर्फ मजबूती से खड़ा है, डटा है, बल्कि सुपरफास्ट रफ्तार से दौड़ भी रहा है। जब दुनिया संकट काल से गुजर रही हो तो उस वक्त भी अपने देश को संभाले रखना, उसकी ग्रोथ को बरकरार रखना, अर्थव्यवस्था को रसातल में जाने से रोकना, ये हर देश की सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन ये वो वक्त भी होता है इन विच एनी नेशन must demonstrate the courage to turn adversity into an opportunity. और जब मैं ये सारी बातें आपसे कर रही हूं तो इस वक्त भी कोई है जो इन सभी बातों में खुद को साबित कर रहा है, proving themselves, और जो ये कह रहा है कि समय कैसा भी हो, जिस देश की पॉलिसीज ठीक होंगी वो अग्नि परीक्षा में भी सोना बनकर उभरेगा। और कुछ ऐसा ही हमारे देश हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। इस साल चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के समय 7% थी। यानी इस बार इसमें 0.8% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। चौथी तिमाही का मतलब है जनवरी, फरवरी और मार्च का वो महीना, वो भी इसी साल। इस डेटा में ईरान युद्ध का शुरुआती एक महीना भी शामिल है। 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसके बाद भी हमारी जीडीपी विकास दर मजबूत बनी। जब किसी को अपनी शक्ति का एहसास होता है तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की यात्रा की शुरुआत होती है। और आज भारत की यही सफलता की कहानी दुनिया के लिए एक प्रेरक संदेश भी बन गई है। तो इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2025 और 26 में पूरे साल की जीडीपी विकास दर 7.7% रही, जबकि सरकार ने 7.6% का अनुमान जीडीपी दर के लिए लगाया था। खुद सोचिए, जिस भारत के लिए कहा जाता था कि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, उसी भारत ने इस आबादी के जरिए दुनिया को बताया कि अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे अंदर मौजूद संभावनाएं भी ज्यादा है, हमारी परचेजिंग पावर भी ज्यादा है, और बात अगर हमारे बाजार की आती है तो हम इस मामले में भी ग्लोबल लीडर हैं। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी मान चुकी है कि आने वाले दशक में ग्लोबल ग्रोथ का इंजन कोई और नहीं बल्कि भारत ही रहने वाला है। बुरे ग्लोबल हालात ने दुनिया को भले ही डरा दिया, लेकिन भारत की इकोनॉमी ने यह साबित कर दिया कि आपदा को अवसर में कैसे तब्दील किया जाता है। और हिंदुस्तान के इसी फील गुड मोमेंट पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। कोई भी चीज जब उम्मीद से बेहतर होती है तो खुशी लाजमी है, और इसीलिए आपको भी इस बात की खुशी महसूस होनी चाहिए क्योंकि जो जीडीपी विकास दर के आंकड़े आए, इसमें आपका, हमारा, हर हिंदुस्तानी का कंट्रीब्यूशन है। आपने जो पूरे साल काम किया, इसमें वो योगदान भी है। और खास बात यह है कि भारत की जीडीपी में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था हिली हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे लगातार चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कीमतों के आधार पर मापी गई वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बढ़कर
323.12 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 299.89 लाख करोड़ रुपए थी। और नॉमिनल जीडीपी, जिसमें महंगाई का असर भी शामिल होता है, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 8.9% से बढ़कर 346.36 लाख करोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 318.07 लाख करोड़ थी। अब इस परफॉर्मेंस के साथ भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना है। वॉर टेंशन, आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि इसे यूं ही ग्लोबल ब्राइट स्पॉट नहीं कहा जाता। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, यह हमने अक्सर सुना है, और भारत अब यही उगता सूरज बन चुका है, जिसको पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ग्रोथ स्टोरी को बनाए रखना किसी कीर्तिमान से कम नहीं। इस समय पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की हालत बहुत खराब है। आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन की आशंका चारों तरफ है, और इसी बीच भारत की जीडीपी विकास दर एक पॉजिटिव संकेत है। और भारत के लिए गर्व की बात तब और ज्यादा है जब हमारे सामने और देशों के जीडीपी के आंकड़े प्रेजेंट है। जैसे कि तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया भी। और इसी के दौरान अमेरिका की जीडीपी विकास दर सिर्फ 1.6% रही। आपको ये जानना चाहिए कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब चीन की विकास दर इस दौरान 5% रही, और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और यूरोपियन यूनियन EU, जिसकी विकास दर सिर्फ 1% रही है, और EU दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक ग्रुप्स में से एक मानी जाती है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, बड़े बड़े देशों की तुलना में भारत कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की रफ्तार से आज कई सुपर पावर देश घबराए हैं।